हेलो दोस्तों। तो आज हम जो है एक ज्योग्राफी लेक्चर का ये अगला जो एपिसोड चलेगा, भारत की स्थिति और विस्तार का जो क्वेश्चन आंसर हम लोग कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे। आज 75 से लगभग 100 क्वेश्चन तक हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। डुरंड लाइन की अगर बात किया जाए, डुरंड लाइन की अगर बात किया जाए तो ये जो है किसके बीच है, यानी कह रहा है कि डुरंड रेखा जो है ये किसके किसके बीच है। तो डुरंड रेखा की अगर बात किया जाए तो डुरंड रेखा जो है वो अफगानिस्तान और भारत के बीच है। यानी निर्धारित तो करता था पहले अफगानिस्तान और भारत के बीच, यानी अब वर्तमान की अगर बात किया जाए तो वर्तमान में है ये पाकिस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। वर्तमान में किसके किसके बीच है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। याद रखना है डुरंड रेखा। इसका निर्धारण की अगर बात किया जाए तो इसका निर्धारण जो हुआ था 1896 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1896 ईस्वी में हुआ था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो डुरंड लाइन बोलिए या डुरंड रेखा की अगर बात किया जाए तो अफगानिस्तान और भारत के बीच था, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। याद रखना अफगानिस्तान भारत के साथ कितना सीमा बनाता है? तो याद रखना अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटा सीमा 106 किलोमीटर सीमा बनाता है। कितना बनाता है? 106 किलोमीटर सीमा बनाता है अफगानिस्तान भारत के साथ। और भारत में किसके साथ सीमा बनाता है? तो याद रखना है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख के साथ। और लद्दाख में किसके साथ? तो पीओके के साथ। किसके साथ बनाता है? पीओके के साथ, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ बनाता है। ये बात याद रखिएगा। फिर अगर बर्मा की बात किया जाए तो बर्मा को भारत शासन अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और बर्मा को वर्तमान में हम लोग म्यांमार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। नेपाल की अगर बात किया जाए तो नेपाल जो है भारत के उत्तर में एक बफर देश है जो भारत और चीन के बीच स्थित है। बफर देश किसको कहते हैं? तो दो बड़े देश के बीच एक छोटा सा देश हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बफर देश कहते हैं। याद रखना है। तिब्बत के बारे में याद रखिएगा कि विश्व का सबसे कम स्वतंत्र देश कौन सा है? तो तिब्बत है। विश्व का सबसे कम स्वतंत्र देश कौन सा है? तिब्बत है। तो तिब्बत के बारे में आप लोगों को यह बात याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा उदाहरण है। कैसा उदाहरण है? अध्यारोपित रेखा का उदाहरण है। कैसा? अध्यारोपित। जबरदस्ती खींचा गया रेखा है। इसमें न धर्म देखा गया, न घर देखा गया, न जाति देखा गया, कुछ भी नहीं देखा गया। और इस रेखा का क्या कर दिया गया? निर्धारण कर दिया गया। और यह एक प्रकार का कैसा रेखा है? अध्यारोपित रेखा है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान की अगर बात आया है तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसका नाम क्या है? तो याद रखना रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। सर सिरिल रेड क्लिफ जो एक वकील थे उनको स्पेशल बुलाया गया था कि आप आइए भारत में क्या करिए? रेखा का निर्धारण करिए भारत और पाकिस्तान के बीच। और ये रेखा का निर्धारण इस तरह से किया गया, इतना भयावह स्थिति उस समय उत्पन्न हुआ कि किसी का घर चला गया पाकिस्तान और किसी का जो है खेत हो गया हिंदुस्तान। तो ऐसे ऐसे किसी का आधा घर पाकिस्तान में है, आधा घर हिंदुस्तान में है। तो इस प्रकार से रेखा का निर्धारण किया गया था सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा। ठीक है। तो ये याद रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा की अगर बात किया जाए तो 3323 किलोमीटर सीमा बनाती है। कितनी बनाती है? 3323 किलोमीटर। और याद रखना है कि कौन कौन से राज्य के साथ बनाती है? तो आपको याद रखना है राजस्थान के साथ बनाती है। पहले गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये तीन की अगर बात किया जाए तो राज्य, और दो केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ये बात याद रखना। सबसे लंबी सीमा की अगर बात किया जाए तो राजस्थान के साथ पाकिस्तान बनाती है। याद रखना है। आगे भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करता है? तो भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा, यानी पूछ रहा है कि भारत और चीन के बीच जो सीमा है कौन सा रेखा? डुरंड रेखा नहीं, ये तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा, बिल्कुल मैकमोहन रेखा हो जाएगा। कब होगा? तो 1914 ईस्वी में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। ये बात हम लोगों को याद रखना है। किसके किसके बीच? भारत और चीन के बीच। कितनी लंबी है? 3488 किलोमीटर। कितनी लंबी है? 3488 किलोमीटर। याद रखना है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हम लोगों का? बिहार वाला बी हो जाएगा। बिहार वाला बी। आगे बढ़ते हैं। मैकमोहन रेखा
मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। मैकमोहन रेखा यानी चीन और किसके बीच, भारत के बीच, तो भारत और चीन के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत म्यांमार के बीच, भारत और म्यांमार के बीच तो सीमा रेखा का कोई नाम न है। हालांकि एक पर्वत है अराकान योमा, दोनों को क्या करता है, अलग करता है। भारत और नेपाल के बीच भी नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, तो याद रखना है सुएज नहर तो नहीं ही होगा। पाक जल डमरू मध्य, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, तो पाक जल डमरू मध्य। अगर बात किया जाए श्रीलंका की तो ये देखिएगा अपना प्यारा प्रायद्वीपीय भारत, और प्रायद्वीपीय भारत में ये हो जाता है श्रीलंका, और इसके बीच है पाक जल डमरू, पाक जल संधि। तो याद रखना है पाक जल संधि, लगेगा कि पाकिस्तान भारत के साथ, लेकिन वास्तव में किसके किसके बीच है, भारत और किसके बीच है, श्रीलंका, रावण के घर यानी श्रीलंका। इसे हिंद महासागर का क्या कहा जाता है, मोती। तो क्या हो जाएगा, पाक जल डमरू मध्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नांकित राज्य में से किसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा, तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो याद रखना तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ कौन सा राज्य है, तो एक राज्य है जिसका नाम है त्रिपुरा, एक राज्य है जिसका नाम क्या है, त्रिपुरा, ये राज्य। और कहिएगा ये वाला क्षेत्र क्या है, तो ये वाला जो क्षेत्र है इधर की अगर बात किया जाए तो ये बांग्लादेश है, ये क्या है, बांग्लादेश। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये जो तीन त्रिपुरा है ये तीन तरफ किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये बात याद रखना है। त्रिपुरा तीन तरफ किससे घिरा हुआ, बांग्लादेश से, एक तरफ इधर याद रखना असम से। तो त्रिपुरा ही है बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा है। याद रखना है कि शून्य रेखा, शून्य रेखा किसके किसके बीच है, तो याद रखना है ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच है, बांग्लादेश के बीच है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच है। याद रखना है बांग्लादेश को हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने क्या किया, बनाया 1971 ईस्वी में। भारत पाकिस्तान जिसमें युद्ध चल रहा था उस समय हम लोगों ने ही इसका जन्म दिया, यानी किसका, बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश का जन्म हुआ, बांग्लादेश का। ठीक है, तो याद रखना इसका उत्तर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, ध्यान रखना है। आगे सियाचिन है, सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है, निश्चित रूप से भारत, आगे भी पढ़ लेते हैं, भारत की पाकिस्तान के बीच मरुस्थलीय सीमांत है, बिल्कुल भी नहीं, मरुस्थलीय सीमांत नहीं है। भारत और चीन के बीच का सीमांत क्षेत्र है, नहीं। भारत और म्यांमार के बीच का सीमांत क्षेत्र है, ये भी नहीं है। याद रखना भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है, बर्फीला जगह है सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर की अगर बात किया जाए तो जब हिमालय चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो हिमालय चैप्टर में एक चैप्टर पढ़ाते हैं जिसमें बताते हैं हिमालय का विभाजन, जिसमें ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक के बारे में बताते हैं। जिसमें ट्रांस हिमालय की अगर बात किया जाए तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है काराकोरम श्रेणी, और काराकोरम श्रेणी में कई सारा हिमनद है जैसे सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पर, ये सब है। तो उसी में एक सियाचिन के बारे में पूछा गया है। तो सियाचिन की अगर बात किया जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच का क्या है, हिमनद सीमांत क्षेत्र है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आगे कहता सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। याद रखना है उत्तर प्रदेश में होगा, नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं होगा, सिक्किम में भी नहीं होगा। देखिए जम्मू कश्मीर में पहले था, जब जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था तो जम्मू कश्मीर में ही था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर का विभाजन करके दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, और आपको कमेंट करके बताना है कि जम्मू कश्मीर का विभाजन करके दो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये कब हुआ। ठीक है, तो देखिएगा अब जो हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर भी नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा लद्दाख। अब क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, ये बात याद रखना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगती है, अब मणिपुर के साथ सीमा लगता है। अब थोड़ा सा मेघालय की ओर चल जाएंगे तो आप लोग इमेजिन करिएगा, अगर मेघालय की बात किया जाए तो हम एक ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें आपको राज्य याद करवा देंगे। बहुत जल्द हम एक ऐसा वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको राज्य याद हो जाएगा। देखिएगा अब क्या करेंगे, इधर बना लेते हैं सिक्किम, इस क्षेत्र में पूर्वोत्तर का राज्य बनाते हैं थोड़ा सा, इधर तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ। ठीक है, इधर मेघालय बनाइए। देखिए
अब इस क्षेत्र में मेघालय है, यहां अगर बात किया जाए तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है। और बीच की अगर बात किया जाए तो बीच वाला जो भाग है इधर, इधर वाला भाग ये पूरा असम है। तो बताइए कभी मेघालय मणिपुर से सीमा बनाएगा? मणिपुर से सीमा बनाएगा? तो जहां जहां मेघालय है उसको काट दीजिए। मेघालय है, कट गया। मेघालय है, कट गया। और इसमें भी मेघालय है, कट गया। कौन बचा? कौन बचा? तो सी बचा। तो निश्चित रूप से देखिए बनाने का तरीका एक ये भी है, हम ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे ही बनाइएगा। अब क्या जरूरत है कि हम सब राज्य को खोजें? जो नहीं है पहले उसको खोजिए, जिसमें वो नहीं है सबको क्या करिए, जिसमें वो है उसको क्या करिए, काट दीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। चलिए ये स्मार्ट तरीका है बनाने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे, पदुचेरी का क्षेत्रफल विभाजित पाया जाता है, यानी पदुचेरी जो है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत के कुल 3 राज्य में विस्तारित है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में विस्तारित है। अगर बात किया जाए पदुचेरी की तो 3 राज्यों में विस्तारित है। इधर केरल की अगर बात किया जाए तो माहे है, माहे, ठीक है। आगे इधर आइएगा तो मिलेगा आपको तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु मिलेगा। और इधर मिलेगा यनम, ये आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में यनम है, यनम, ठीक है, यनम है। इधर कराईकल मिलेगा और इधर पदुचेरी मिलेगा, पदुचेरी मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर बात किया जाए तो 3 राज्य में कौन कौन? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। देखिए कौन कौन राज्य है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र आ गया, काट दीजिए, खत्म। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्य के सीमा को स्पष्ट करती है? तो बताए थे सर्वाधिक राज्य के साथ कौन सा राज्य सीमा बनाती है, थ्योरी में आपको पढ़ाए हुए हैं। कौन सा? उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश। कितना राज्य बता दीजिए? 8 राज्य। कितना राज्य? 8 राज्य। तो 8 राज्य के साथ सीमा बनाती है, ये बात याद रखिएगा। फिर ये भी बताए हैं कि सबसे लंबी किस राज्य के साथ? तो एमपी के साथ। किसके साथ? एमपी के साथ। सबसे छोटी किसके साथ? तो सबसे छोटी बता दीजिए, हिमाचल प्रदेश के साथ। किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ बनाती है। तो याद रखना है कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश 8। असम की बात किया जाए तो 7। असम कितना? 7। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़िए। भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान की अगर बात किया जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। न्यूमोर द्वीप किन 2 देश के मध्य विवाद का कारण है? भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, ब्रिटेन, अर्जेंटीना। तो कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो न्यूमोर द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच क्या चलता है? विवाद चलता है। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद चलता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व के 2.42% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितना प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो 17.5%। कितना? 17.5%। कहने का मतलब यह हुआ कि भारत की क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। उस क्षेत्रफल में विश्व का कितना जनसंख्या निवास करती है? तो कितना? 17.5%। 17.5% याद रखना आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन सा अलग करता है? तो भारत के मुख्य भूमि से रामेश्वरम द्वीप को जो अलग करता है, पंबन चैनल अलग करता है। कौन सा? पंबन चैनल अलग करता है। तो देख लीजिएगा, यहां पर है आपका प्रायद्वीपीय भारत, इस क्षेत्र में तमिलनाडु है, यहाँ रावण का घर है और यहां से एक ब्रिज है जिसको बोलते हैं राम सेतु, राम सेतु। अब राम सेतु यानी जब रावण भगवान माता सीता को हरण करके ले गया था तो कहां रखा था? कहां रखा था? तो ये श्रीलंका में रखा था। कहां रखा था? श्रीलंका में रखा था। और उसके बाद भगवान राम यहाँ तमिलनाडु के धनुष कोटि से, कहां से? धनुष कोटि से, धनुष कोटि से क्या करते हैं? पुल बनाना शुरू करते हैं। क्या करना शुरू करते हैं? पुल बनाना शुरू करते हैं। कौन सा पुल? राम सेतु। तो यहाँ कह रहा है रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है मुख्य भूमि को? तो यहाँ पर एक द्वीप है रामेश्वरम द्वीप, तो कौन सा अलग करेगा? पंबन चैनल इसी क्षेत्र में पड़ता है। पंबन चैनल, कौन सा? पंबन चैनल। तो याद रखना है। तो कौन सा चैनल अलग करेगा? पंबन चैनल अलग करेगा। आगे बढ़ते हैं।
आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देश के बीच है? यानी कुल मिलाकर इसी को आदम ब्रिज भी कहा जाता है। राम सेतु को ही क्या कहा जाता? आदम पुल। राम सेतु को ही क्या कहा जाता? आदम पुल। तो बता दीजिए किसके किसके बीच होगा? किसके किसके बीच होगा? भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच होगा। आगे बढ़ते हैं। दक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो एक बार समझ लीजिएगा, ये हो जाता है, देखिएगा अंडमान निकोबार में है, दक्कन पास अंडमान निकोबार में है, लेकिन कैसे वो समझिएगा। अगर अंडमान निकोबार का के सबसे उत्तरी द्वीप की अगर बात किया जाए तो लैंडफॉल द्वीप कौन हो जाएगा? लैंडफॉल द्वीप हो जाएगा, लैंडफॉल द्वीप हो जाएगा। फिर उत्तरी अंडमान होगा, उत्तरी अंडमान हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? मध्य अंडमान हो जाएगा, जो मध्य अंडमान, यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। यह हो जाएगा दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान हो जाएगा। और उसके नीचे हो जाएगा छोटा या लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान हो जाएगा। और इस बीच की अगर बात किया जाए तो इसी के बीच में है दक्कन, दक्कन पास। क्या है? दक्कन पास। तो याद रखना है दक्कन पास किसके किसके बीच होगा? तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। क्या हो जाएगा? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। क्या समझ में आया? निश्चित रूप से ये सबको हम काफी डिटेल से बताएंगे, कहां क्या है कैसे है, आने वाली क्लास में। आगे विचार करिए, चलिए विचार करते हैं। विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम पड़ा है। निश्चित रूप से एकमात्र देश, अपना प्यारा प्यारा देश है हिंदुस्तान, इसी के नाम पर एक महासागर का नाम पड़ा। क्या नाम है? हिंद महासागर। तो ये तो सही है, विचार कर लिए हम लोगों ने, ये सही है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल 5 देश आते हैं। तो देख लेते हैं कितना देश आते हैं। तो निश्चित रूप से 5 ही आएगा, 5 ही आएगा भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत। एक मालदीव, श्रीलंका हो जाएगा, इधर पाकिस्तान हो जाएगा, इधर चीन चीन कहां से आ जाएगा? चीन कहां से आ जाएगा? चीन नहीं होगा। तो एक हो गया यानी मालदीव, मालदीव हो जाएगा, इधर श्रीलंका हो जाएगा, इधर पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है, इधर नेपाल हो जाएगा, नेपाल, इधर भूटान हो जाएगा, भूटान, ठीक है, इधर बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 हो गया जी। 1 2 3 4 5 6 मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। तो मालदीव यानी कुल मिलाकर 5 ही आता है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत। अगर बात किया जाए तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6। तो अगर इसकी बात किया जाए उत्तर कौन हो जाएगा, इसका उत्तर कौन हो जाएगा, तो थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं। पहले भारत के साथ कुल 7 देश ऐसे हैं जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाता है। ये बिल्कुल सही है, 7 गो स्थलीय भी है, 7 गो जलीय भी है। भारत के 12 पड़ोसी देश, 12 राज्य पड़ोसी देश के साथ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है, ठीक है। तो 4 नंबर तो गलत हो जाएगा आपका। इसका उत्तर देखिएगा, तो इसका उत्तर 1 2 3 होना चाहिए। ऐसे कुल मुख्य रूप से 5 देश आते हैं, जिसमें अगर इसको नहीं लीजिएगा तब, क्योंकि भारत भी आता है, तो 7 होना चाहिए। इसका उत्तर 1 और 3 ऑप्शन में है नहीं, 1 और 3 नहीं है, तो क्या मारिएगा? डी मारिएगा। क्या मारिएगा? डी मारिएगा। यानी कुल मिलाकर ये माना जाता है कि 5 ही होना चाहिए। ऐसे तो छेद लग रहा है। मालदीव का अगर छोड़ते हैं तो श्रीलंका 1, पाकिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश 1 2 3 4, तब 5 हो जाता है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं ऑप्शन के अनुसार इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाता है? तो 16। कितना बनाता है? 16 बनाता है। याद रखिएगा कौन कौन बनाता है वो थोड़ा सा देखिएगा, तो देख लीजिएगा। इधर अगर बात किया जाए तो बांग्लादेश, सॉरी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात, 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 राजस्थान, राजस्थान, पंजाब हो गया। पंजाब के पश्चात अगर बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया। यानी कुल मिलाकर 3 4, हिमाचल प्रदेश 4, उत्तराखंड 5, उत्तर प्रदेश 6, बिहार 7, सिक्किम 8,
पश्चिम बंगाल 9, उसके बाद पश्चिम बंगाल 9, उसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश 10, असम 11, नागालैंड 12, मणिपुर 13, उसके पश्चात मिजोरम 14, त्रिपुरा 15 और मेघालय 16। तो कुल मिलाकर ये 16 राज्य आपको दिखा दिए, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो याद रखिएगा आप लोग, क्या रखिएगा, हाँ याद, अगर नौकरी करना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य स्थित है? तो देख लीजिएगा थोड़ा सा, लक्षद्वीप और मालाबार तट की बात किया जा रहा है। ये वाला जो भाग है इसको कहा जाता है मालाबार तट, और इधर है लक्षद्वीप। इधर क्या है, लक्षद्वीप है। इस बीच में जलीय जो भाग है उसे कहा जाता है लक्षद्वीप सागर। क्या कहा जाता है? लक्षद्वीप सागर कहा जाता है, लक्षद्वीप सागर कहा जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप सागर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे, 30 दिसंबर 2018 ईस्वी को प्रधानमंत्री द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित द्वीपों के नाम परिवर्तित किए गए, इस आधार पर बताएं कि कौन सा सुमेलित है। तो पूर्व नाम, मोदी जी जहां जाते हैं नाम परिवर्तन होगा ही होगा, कुछ ना कुछ नाम परिवर्तन कर देंगे। इतना टेंशन, बच्चा टेंशन में रहता है कि अब फिर नाम परिवर्तन होगा, जा रहे हैं मोदी जी, अब लीजिए नाम परिवर्तन फिर होगा। हो गया, रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया, बिल्कुल सही है। नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया, बिल्कुल भी सही है। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम, नहीं, हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया। क्या कर दिया गया? स्वराज द्वीप कर दिया गया। तो 1 और 2, यानी 1 2 किसमें है? बी में है, ठीक है, याद रखिएगा। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर निम्न में से कौन सा नाम रखा गया? स्वराज द्वीप कर दिया गया। क्या कर दिया गया? स्वराज द्वीप कर दिया गया। तो आप लोगों को ये बात भी याद रखना है, कौन सा द्वीप किया गया? स्वराज द्वीप कर दिया गया, ठीक है, स्वराज द्वीप। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? ग्रेट निकोबार, उत्तरी यानी लैंडफॉल द्वीप हो जाएगा, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। फिर इसके पश्चात अगर बात किया जाए तो कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार की अगर बात किया जाए तो ग्रेट निकोबार में आप लोग याद रखिएगा, ग्रेट निकोबार के नीचे इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में नीचे एक हो जाएगा सुमात्रा। क्या हो जाएगा? सुमात्रा। इधर क्या है? इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो याद रखना है, तो सबसे निकट कौन हो जाएगा? सुमात्रा हो जाएगा इंडोनेशिया का। तो याद रखना है कि इसी बीच में है 6 डिग्री चैनल। कौन सा? 6 डिग्री चैनल है, जो किसको किसको अलग करता है? तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, ध्यान रखना है। आगे, रेड क्लिफ रेखा के संदर्भ में बताएं। यह एक अध्यारोपित रेखा है, बिल्कुल अध्यारोपित रेखा है, पगला की तरह खींच दिया गया। ना सभ्यता, ना संस्कृति, ना भाषा, ना जाति, ना जनसंख्या, कुछ भी नहीं देखा गया। डायरेक्ट आया जो है वकील बनकर। वकील था कौन? सर सिरिल रेड क्लिफ, और रेखा खींच दिया गया, रेखा खींच दिया गया। तो अध्यारोपित रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई सीमा रेखा है, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है। इसका निर्धारण बॉर्डर कमीशन के द्वारा किया गया था, तो ये भी क्या है? सही है, बॉर्डर कमीशन के द्वारा ही किया गया था, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय एवं जलीय दोनों? तो 2 देश है, एक पाकिस्तान, सॉरी 3 देश है, एक पाकिस्तान है, एक बांग्लादेश है, और एक क्या है? म्यांमार है। तो याद रखना है, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन का डिस्कशन पहले से किया था जी। आगे इस सब क्वेश्चन का डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। तो डिस्कशन तो किया हुआ है, लेकिन हम लोग आज तब यहीं तक रुकेंगे। इससे आगे जो है हम लोग अगला क्लास में वीडियो को देखेंगे, क्लास को देखेंगे। यदि ये क्लास आपको अच्छा लगा तो निश्चित रूप से, अगर अच्छा लगा तो क्या करना है वो खुद आप भी जान रहे हैं। अगर मेरा मेहनत आपको अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।